कभी सोचा है एक ऐसा बदलाव जिसने हम इंसानों के इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया? हमारे पूर्वज जो शिकारी थे, उन्होंने खेती करना कैसे शुरू किया? यही वो कहानी है जिसने हमें शिकारी से किसान बना दिया और सही मायनों में हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान हमेशा से खेती करते आए हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे इतिहास का ज्यादातर हिस्सा बिना खेतों के, बिना गांवों के और हाँ, बिना पक्के घरों के बीता है। उस वक्त की जिंदगी आज से बहुत बहुत अलग थी। तो फिर खेती से पहले की जिंदगी थी कैसी? चलिए एक सफर पर चलते हैं, शिकार और संग्रहण के उस दौर में जो लाखों सालों तक हम इंसानों का सच था। जी हाँ, लाखों सालों तक हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स यानी शिकारी संग्रहकर्ता थे। मतलब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बस दो ही चीजों पर टिकी थी, जानवरों का शिकार करना और जंगली फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना। उनका पूरा का पूरा वजूद, उनकी पूरी दुनिया बस भोजन की तलाश के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अब इन दोनों तरीकों की जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे शिकारी संग्रहकर्ता जो खाने की तलाश में हमेशा यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, मतलब एक पूरी तरह से खाना बदोश जिंदगी। और दूसरी तरफ थे किसान जिन्होंने एक ही जगह पर टिककर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? वो कौन सा पल था, कौन सी चिंगारी थी जब इंसान ने जमीन से भोजन उगाने का ये राज खोज निकाला? चलिए खेती के जन्म की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये तो हजारों सालों के ऑब्जर्वेशंस, मतलब गौर करने का नतीजा था। पहले तो उन्होंने बस देखा कि अरे, जहां बीज गिरते हैं वहीं से नए पौधे उगाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस कनेक्शन को समझा और तब जाकर उन्होंने वो ऐतिहासिक कदम उठाया, जानबूझकर बीज बोने का। और ये सब हुआ कब? जो सबूत हमें मिले हैं वो बताते हैं कि ये सोच लगभग 12,000 साल पहले पनपनी शुरू हुई थी। सोचिए, 12,000 साल पहले। ये मानव इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारा भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इतिहास की इसी क्रांतिकारी दौर को हम नवपाषाण काल या अंग्रेजी में नियोलिथिक एज कहते हैं। असल में यही वो समय था जब इंसानों ने पहली बार खेती करना, जानवरों को पालना और सबसे जरूरी एक जगह पर बसना शुरू किया। तो ठीक है, खेती अपना ली, पर इसका नतीजा क्या हुआ? इसने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और एक सेटल्ड यानी स्थायी जीवन की शुरुआत की। शुरुआत में कौन सी फसलें उगाई गई? खैर, उनमें थे गेहूं, जौ, चावल और मक्का। ये वो फसलें थीं जो एक भरोसेमंद भोजन का जरिया बन गई। इससे क्या हुआ? प्रकृति पर जो हमारी निर्भरता थी वो थोड़ी कम हो गई। और बात सिर्फ फसलों तक ही नहीं रुकी, जानवरों को भी पालतू बनाया जाने लगा, जैसे गाय, भेड़ और बकरियां। इनसे न सिर्फ भोजन मिला बल्कि मेहनत के कामों में भी मदद मिली। और इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि रोज रोज शिकार पर जाने की जरूरत अब कम हो गई थी। पता है, ये सब कुछ एक चेन रिएक्शन जैसा था। सोचकर देखिए, खेती शुरू हुई तो लोग एक जगह बस गए। जब एक जगह बसे तो जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसे हम कहते हैं फूड सरप्लस। और इसी एक्स्ट्रा खाने की वजह से छोटी छोटी बस्तियां बसने लगी और बस यहीं से समाज, परिवार और व्यापार का विकास शुरू हो गया। तो मतलब साफ है, ये कहानी सिर्फ पेट भरने की नहीं थी, ये तो असल में सभ्यता की नींव रखने की कहानी थी। इस बात को सीधे सीधे समझ लेते हैं। दुनिया की जो पहली महान सभ्यताएं थी वो खेती की ही बुनियाद पर खड़ी हुई थी। अगर खेती ना होती तो मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे बड़े बड़े समाज कभी बनी नहीं पाते। ये नामुमकिन था। चाहे वो मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो, सिंधु घाटी हो या फिर चीन, ये सभी महान सभ्यताएं उपजाऊ नदी घाटियों में ही पनपी। क्यों? क्योंकि नदियों ने खेती के लिए पानी दिया और साथ ही उपजाऊ मिट्टी भी। इसी वजह से इस पूरे इलाके को अक्सर फर्टाइल क्रीसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है। अच्छा, पर हम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वेल, हमारे पास पक्के सबूत हैं। हजारों साल पुराने बीज मिले हैं, खेती के शुरुआती औजार मिले हैं, अनाज रखने के लिए बनाए गए मिट्टी के बर्तन मिले हैं
और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें इन सब चीजों की उम्र बताकर इस पूरी कहानी को सच साबित करती। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि खेती कोई अचानक मिला हुआ खजाना नहीं था। नहीं, ये तो हजारों सालों की इंसानी समझ, तजुर्बे और मेहनत का नतीजा था। ये हम इंसानों की सरलता की कहानी है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर खेती की शुरुआत कभी हुई ही ना होती तो आज हम कहाँ होते, हमारी दुनिया कैसी दिखती? सच तो ये है कि हमारे खाने की थाली से लेकर हमारे बड़े बड़े शहरों तक हर एक चीज पर उस एक प्राचीन खोज की गहरी छाप है।